हे प्रभु, कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया है, बस आपकी तपस्या में ही लीन हूं। मैं काफी भूखा हूं, अब तो शरीर भी साथ नहीं दे रहा है। ईश्वर करे कहीं से एक रोटी मिल जाए तो मेरी भूख कुछ शांत हो जाए। लेकिन आज के इस कलयुग में सभी लोग स्वार्थी हो चुके हैं, एक रोटी भी बिना स्वार्थ के नहीं देते। लेकिन अब मैं क्या करूं? मुझे गांव में जाकर कुछ सहायता मांगनी ही होगी। गांव के लोग बहुत भले मनुष्य होते हैं, कोई ना कोई सहायता अवश्य करेगा। यह सोचकर साधु महाराज जी गांव की ओर निकल पड़ते हैं। गांव में पहुंचकर वो सबसे पहले गांव के सबसे धनी सेठ जी के पास जाते हैं और उनसे बोलते हैं, सुनिए सेठ जी, मैं कई दिनों से भूखा हूं, मुझे खाने को कुछ दे दो। भूख से मेरे प्राण जा रहे हैं। अरे अरे, तू 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 तो कहीं देखा हुआ सा लग रहा है। अच्छा, तू वही साधु है ना जिसे अपने ही गांव से निकाला गया था? चल चल चला जाए यहाँ से। तेरे यहाँ आने से व्यक्ति के ग्रह नक्षत्र सब बिगड़ जाते। मैं तुझे कुछ नहीं देने वाला, चला जाए यहाँ से, नहीं तो डंडा लेकर आऊं। साधु महाराज जी सेठ जी की बातें सुनकर बहुत दुखी हुए और वहाँ से आगे बढ़े। वो जैसे ही गांव के चौपाल पर पहुँचे, वहाँ उन्हें दो व्यक्ति राहुल और राजू मिलते हैं। सुनो बेटा, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कृपया करके मेरी सहायता करो, मुझे कुछ खाने को दे दो, तो भगवान तुम्हारा भला करेंगे। अरे साधु बाबा, आपको तो सरपंच जी ने गांव से बाहर निकाल दिया था, फिर यहाँ क्यों आए हो? जाओ जाओ यहाँ से, इस गांव के लिए तुम पनौती हो, पनौती। जाओ और तपस्या करो, जाओ और अपनी तपस्या करो। और वैसे भी आप तो सालों से साधु बने घूम रहे हो, खुद को बड़ा तपस्वी बताते हो, तो आज खाने के लिए दूसरों के आगे हाथ क्यों फैला रहे हो? अपनी साधना के बल पर खुद का पेट क्यों नहीं भर लेते? निकलो यहां से। हाँ हाँ, सही कह रहे हो राहुल भाई, इन साधु लोगों को काम करके तो खाना नहीं है, इनको तो बस दूसरों के भरोसे मुफ्त का खाने की आदत हो गई है। अरे अब जाओ भी यहां से, यहां तुम्हें इस गांव में कुछ नहीं मिलेगा, निकलो यहां से। यह सुनकर साधु जी दुखी मन से एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं और भगवान से बोलते हैं, हे प्रभु, अब इस कलयुग में साधु संतों का कोई महत्व नहीं रह गया है, कोई इन पर दया भाव नहीं करता है, सभी के दिल पत्थर हो गए हैं। अब मैं इस दुनिया से तंग आ गया हूं। मैंने काफी सालों तक आपकी तपस्या की है, अब इस कलयुग में कोई सहारा नहीं है। मुझे इस शरीर से मुक्ति दे दो प्रभु, मुझे इस दुनिया में अब और नहीं रहना। इस तरह साधु महाराज जी वहीं बैठे बैठे भूख से तड़प रहे थे। बहुत से लोग वहाँ से निकलते हैं, परंतु कोई भी साधु महाराज जी पर ध्यान नहीं देता। कोई उन्हें एक रोटी देने को तैयार नहीं था। ऐसे ही फिर रात हुई। भूख के कारण उनकी सांसें अटकने लगी, पर कोई भी उन्हें पानी तक देने वाला नहीं था। पानी, पानी, बहुत जोरों की प्यास लगी है। पानी, पानी, रोटी नहीं तो कोई पानी ही दे दो। पानी, 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 पानी। और वो वहीं तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग देते हैं। फिर अगली सुबह जब लोगों ने उन्हें जमीन पर पड़ा हुआ देखा तो सभी बोले, अरे ये क्या, ये साधु तो मर गया, अब क्या होगा? हाँ भाई, अब इसका अंतिम संस्कार कौन करेगा? अगर हम इसको छुएंगे और इसकी मनहूसियत हमें लग गई तो? नहीं नहीं, हम इसको नहीं छू सकते। चलो, हमें क्या, हम यहां से चलते हैं, हमें इससे क्या मतलब, हमारे कुछ लगता थोड़ी ना है।
तभी वहाँ गांव का एक निर्धन व्यक्ति गोपाल आ जाता है, जो कि अपने खेत के बीज लेने के लिए शहर गया था। हे भगवान, ये तो साधु महाराज जी है। इनको ये क्या हो गया है? ये ऐसे नीचे क्यों पड़े हुए हैं? अरे भाई, ये काफी दिनों से गांव में ही भीख मांग रहा था कि बहुत भूखा है, कुछ खाने को दे दो। किसी ने इसकी सहायता नहीं की। कौन इस गांव से निकाले हुए साधु को मुंह लगता? तो ये हो सकता है भूख के कारण मृत्यु हो गई हो इसकी। हे राम, धिक्कार है ऐसे गांव वालों पर जो इस भूखे को एक रोटी तक नहीं दे पाए। सबके हृदय कितने कठोर हो गए हैं। किसी ने इनकी अंतिम विदाई तक नहीं की। साधु महाराज जी, मैं आपका अंतिम संस्कार करूंगा। अरे ये गोपाल पगला गया है क्या है? इस मनहूस, गरीब, सड़े गले साधु का अंतिम संस्कार करने जा रहा है। लगता है इसका दिमाग खराब हो गया है। अरे जाने देना भाई, ये भी निर्धन और साधु भी निर्धन। क्या पता इन दोनों का किसी जन्म से रिश्ता रहा होगा। चलो हम तो चलते हैं यहाँ से। फिर गोपाल साधु महाराज जी के पार्थिव शरीर को लेकर जंगल की ओर चला जाता है। कुछ दूर जाकर एक गड्ढा खोदा और साधु महाराज जी को वहीं समाधि दे दिया। हे साधु महाराज जी, हे महान आत्मा, आपको सादर प्रणाम। और अगर हमसे कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। अपना आशीर्वाद बनाए रखिए और गांव वालों को भी क्षमा कर दीजिएगा। मैं पूरे गांव वालों की तरफ से आपसे क्षमा मांगता हूं। फिर गोपाल वहां से सीधे घर लौट जाता है। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता है। गोपाल अपने भाई मनोज और बूढ़े पिताजी के साथ रहता था। एक दिन अचानक गोपाल के पिताजी का स्वास्थ्य तेजी से खराब हो गया। उन्होंने अपने दोनों बेटों को पास बुलाया। गोपाल बेटा और मनोज बेटा, लगता है कि अब मेरा अंतिम समय आ गया है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद तुम दोनों ऐसे ही मिलकर रहना, क्योंकि मिलकर रहने में ही तुम दोनों की भलाई है। और हाँ, एक और बात। और बस वो इतना बोल ही पाए तभी उनकी मृत्यु हो गई। दोनों भाई दुखी मन से अपने पिताजी का अंतिम संस्कार कर देते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। तभी एक दिन उसका बड़ा भाई मनोज गोपाल से कहता है, देख गोपाल, मेरी बात ध्यान से सुन। अब तक पिताजी का पूरा उपचार मैंने करवाया है। उनका पूरा खर्चा मैंने दिया है और काम में भी जो खर्चा आया है वो भी मैंने किया है। तूने तो अभी तक एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी है। अरे भैया, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? इतने समय से हमारे खेत का जो भी अनाज बिकता है वो सारे पैसे तो आप ही रखते हो ना, तो खर्चा भी तो आप ही देंगे ना। अरे चुप कर, अब क्या तू मुझसे जुबान लड़ाएगा? अरे मैं बचपन से ही पिताजी के साथ मेहनत कर रहा हूँ, पिताजी के पीछे पीछे घूमता रहा हूँ। ये घर भी मैंने बनवाया है, जमीन भी खरीदने में मैंने ही मदद की है, इसलिए ये सब मेरा है, तेरा इसमें कुछ नहीं। अरे भैया, आप असत्य झूठ क्यों बोल रहे हैं? ये सब तो पिताजी की कठिन परिश्रम से बना है, इसमें मेरा भी पूरा अधिकार है। मैंने कह दिया ना, तेरा इसमें कुछ नहीं है। तू अपनी पत्नी को लेकर कहीं और चला जा, नहीं तो मुझे धक्के देकर बाहर निकालना होगा। इतने में ही गोपाल की पत्नी राधा वहाँ आ जाती है। अरे भैया, आप ये क्या कह रहे हैं? हम ये घर छोड़कर कहीं और कहाँ जाएंगे? ये तो बाबूजी का बनाया हुआ घर है, इसमें हमारा भी पूरा अधिकार है। आप हमें ऐसे घर से नहीं निकाल सकते। देखो, अब तुम दोनों कान खोल के सुन लो। ये घर अब मेरा है और यहाँ सिर्फ मेरा आदेश चलेगा। चलो निकलो यहाँ से, तुम्हें इसमें से कुछ नहीं मिलेगा।
तभी वहाँ पर मनोज की पत्नी शीला भी आ जाती है। अरे हाँ हाँ, मेरे पति बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम कब तक तुम लोगों का बोझ उठाते रहेंगे? तुम्हारा पति तो कोई ढंग का काम करता नहीं और मेरे पति बचपन से मेहनत कर रहे हैं। घर बनाया, बाबूजी का इलाज करवाया, सारा पैसा लगाया। अब इस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। चलो निकलो यहाँ से। भाभी जी, कृपया करके ऐसा मत बोलिए। वैसे भी हमने आपका क्या बिगाड़ा है? आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? ये सब हमें कुछ भी नहीं पता, हम तो बस निकाल कर रहेंगे। चलो जल्दी निकलो अब यहाँ से, समय बर्बाद मत करो। इतना कहकर मनोज और शीला दोनों उन्हें वहाँ से निकाल देते हैं। अब क्या करें राधा, कहाँ जाएं? यहाँ कोई हमारी सुनने वाला भी नहीं है, सब कठोर हृदय के हो गए हैं। फिर गोपाल और राधा उदास होकर वहाँ से चल पड़े। रास्ते में उन्हें एक गांव का व्यक्ति मिलता है। अरे अरे गोपाल भाई, कहाँ जा रहे हो? मैंने सुना है तुम्हारे बड़े भाई ने तुम्हें घर से निकाल दिया है। लगता है तुझे उसी साधु की पनौती लग गई। उस दिन तूने उसे उठाकर उसका दाह संस्कार किया था ना, ये सब उसी का परिणाम है। हाँ, वो साधु कोई साधारण साधु नहीं था। जिसके घर वो रुकता उसका घर उजड़ जाता था। इसीलिए सरपंच जी ने उसे गांव से निकाल दिया था और तूने उसी का अंतिम संस्कार कर दिया। अरे इसी वजह से तो तेरे साथ ये सब हो रहा है और तेरा घर भी उजड़ गया है। तो भला इसमें मैंने क्या अनुचित किया? आप लोग कुछ भी कहिए, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। मैंने बस मानवता निभाई है, किसी की अंतिम विदाई की है। इसमें मुझे कोई पश्चाताप नहीं है। इतना कहकर गोपाल आगे बढ़ जाता है। दोनों पति पत्नी चलते चलते घने जंगल में पहुंच जाते हैं। तभी गोपाल की पत्नी राधा बोली, गोपाल जी, ये साधु महाराज जी वाली बात आखिर क्या है? मुझे क्यों नहीं बताया अभी तक आपने? अरे मैं एक दिन में बीज लाने नगर गया हुआ था। उस दिन हमारे गांव में एक साधु महाराज जी आए थे। किसी ने उनकी सहायता नहीं की और वो भूख से प्राण त्याग गए। गांव वालों ने उन्हें तुच्छ समझकर उनका अंतिम संस्कार करने से भी मना कर दिया। तब मैंने उन्हें यहीं इस जंगल में गड्ढा खोदकर उन्हें समाधि दिया था। क्या सच में? आपने बहुत ही उत्तम कार्य किया। लोग चाहे कुछ भी कहें, लेकिन आपने बहुत अच्छा कार्य किया है। पर अब मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्यों ना मैं सेठ जी के पास जाता हूं, क्या पता कुछ सहायता कर दें हमारी, ताकि कुछ धन लेकर छोटा सा घर तो बना सकें। हाँ, आप सही कह रहे हैं। सेठ जी के पास जाओ, हो सकता है वे सहायता कर दें। इतना कहकर गोपाल सेठ जी के पास चला जाता है। सेठ जी, मुझे कुछ धन ऋण दे दीजिए। मेरे भाई ने मुझे घर से निकाल दिया है। मुझे अपने लिए एक छोटा सा घर बनाना है। मैं कुछ ही दिनों में आपका धन लौटा दूंगा। अरे तू तो उस मनोज का भाई है ना? अरे तुझे तो तेरे भाई ने घर से निकाल दिया, फिर मैं भला तुझे पैसे क्यों दूं? और तू मेरा पैसा कैसे चुकाएगा? अब तो ना तेरे पास खेती के लिए जमीन, ना कुछ और। फिर तू मेरे पैसे कैसे चुकाएगा? मैं तेरे जैसे भिखारी को पैसे नहीं देता। अब चला जा यहाँ से। सेठ जी, ऐसा मत कहिए, कुछ तो दया करिए। मैं कैसे भी कुछ भी करके आपका सारा धन चुका दूंगा। मैं जानता हूं तू कैसे चुकाएगा। अगर मैं तुझ जैसे भिखारी को पैसे देने लगूं ना, तो एक दिन मुझे भी तेरी तरह भीख मांगनी पड़ेगी। चल चल चल, भाग यहाँ से, आया बड़ा पैसे लेने वाला। इतना कहकर सेठ जी ने उसे घर से निकाल दिया। गोपाल उदास होकर कुछ और जगह सहायता मांगता, लेकिन कोई भी सहायता नहीं करता है गोपाल की। आखिरकार थक हार कर वो अपनी पत्नी के पास वापस आ जाता है। क्या हुआ जी? क्या कहा सेठ जी ने? कुछ सहायता की या नहीं? नहीं राधा, मैंने गांव में बहुत सारे लोगों से सहायता मांगी। कोई भी हमारी सहायता करने को तैयार नहीं है। सब के सब स्वार्थी हैं। अब तो एक ही रास्ता है, हमें रहने के लिए घर स्वयं बनाना होगा।
क्यों ना हम जंगल से लकड़ी और घास लाकर झोपड़ी बना लेते हैं, ताकि रहने के लिए कोई जगह तो मिल जाए। ठीक है, तुम सही कह रही हो। चलो जल्दी से अपने काम पर लग जाते हैं, रात होने से पहले। इस तरह वो दोनों मिलकर जंगल से लकड़ी और घास फूस लाकर एक झोपड़ी बना लेते हैं और 2 दिन उसी में बीत जाते हैं। राधा, घर का तो प्रबंध हो गया, लेकिन हम ऐसे भूखे कब तक रहेंगे? एक दिन तो हम प्राण त्याग देंगे, इसलिए अब भोजन का कुछ प्रबंध करना होगा। हाँ, आप सही कह रहे हैं। वो देखिए, यहाँ इतनी सारी खाली भूमि पड़ी है, क्यों ना हम इसी में सब्जियां उगाएं और बेचें। इससे हमारा घर भी चलेगा और भूमि का उपयोग भी होगा। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन ये भूमि तो बंजर है, यहाँ कुछ उत्पन्न होगा या नहीं पता नहीं। गोपाल जी, आप भगवान पर भरोसा रखिए, कुछ न कुछ अवश्य होगा। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मैं आज ही गांव जाकर लोहार से एक फावड़ा ले आता हूँ और उसी से भूमि को जोत दूंगा। इतना कहकर गोपाल गांव जाता है और सीधे लोहार के पास पहुंचा। सुनते हो भाई, मुझे एक फावड़ा चाहिए, उससे मैं भूमि पर खुदाई करके फल सब्जी उगाना चाहता हूँ। फावड़ा तो मैं दे दूंगा, लेकिन इसकी कीमत पूरे 5 चांदी के सिक्के लगेंगे। अरे बाप रे, ये क्या बोल रहे हैं? 5 चांदी के सिक्के? पर मेरे पास तो एक भी सिक्का नहीं है। अरे तो फिर क्यों आया है यहाँ? बिना पैसों की कौन सी चीज मिल जाएगी तुम्हें? जा, भूल जा, मैं तुझे फावड़ा बिना पैसों के नहीं देने वाला। ऐसा मत करिए भैया, अभी के लिए फावड़ा दे दो, जब मेरे पास धन होगा मैं लौटा दूंगा, नहीं तो मैं और मेरी पत्नी भूखे मर जाएंगे। कृपया करके थोड़ी दया कीजिए भैया। ठीक है, एक काम कर, मैं तुझे फावड़ा दे दूंगा, तू बस आज मेरी भट्टी के पास काम कर। अगर तू मेहनत करेगा तो शाम को मैं तुझे फावड़ा निःशुल्क बिना पैसों के दे दूंगा। अच्छा ठीक है भैया, मैं आपका काम करने के लिए तैयार हूँ। फिर गोपाल दिन भर तपती भट्टी के पास कड़ा संघर्ष करता है। आग की तपिश और पसीने से लथपथ हो गया। शाम को लोहार खुश होकर उसे फावड़ा दे देता है। ये लो भाई, ये तुम्हारे काम का फल है, अब है तुम्हारा हुआ, जाओ ले जाओ इसको। भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गोपाल वो फावड़ा लेकर अपनी झोपड़ी में लौट आता है। तभी देखता है कि राधा घबराई हुई एक कोने में दुखी बैठी है। अरे राधा, क्या हुआ? तुम इतनी भयभीत क्यों बैठी हो? वो जी, मेरा भूख के मारे शरीर साथ नहीं दे रहा है। मुझे बहुत भूख लगी है, ऐसा लग रहा है बस अब प्राण निकलने वाले हैं। क्या? तुम क्या कह रही हो? रुको, तुम थोड़ी धैर्य रखो, मैं अभी जंगल से तुम्हारे लिए कुछ भोजन की व्यवस्था करता हूँ। तुम साहस रखो, मैं अभी जाता हूँ। गोपाल तुरंत भागता है और जंगल में इधर उधर खाने के लिए ढूंढता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। शाम होने लगती है। थक हार कर गोपाल एक पेड़ के नीचे बैठकर दुखी होकर रोने लगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरी पत्नी ऐसे ही भूख से तड़प कर मर जाएगी और मुझे कुछ भी भोजन नहीं मिल पा रहा है। मैंने पिता को खोया और अब मैं अपनी पत्नी को नहीं खोना चाहता। कृपा करो प्रभु, कृपा करो। तभी अचानक उस पेड़ के नीचे से एक ध्वनि आई, जैसे मानो वो पेड़ ही बोला हो। गोपाल बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? मुझे बताओ, तुम्हें क्या संकट है? ये सुनकर गोपाल घबरा जाता है और खड़ा होकर बोलता है। कौन बोल रहा है? ये ध्वनि कहाँ से आ रही है? मेरे नाम से मुझे कौन पुकार रहा है? घबराओ मत गोपाल, मैं हूँ, आम का पेड़ बोल रहा हूँ। मैं कोई साधारण पेड़ नहीं हूँ, मैं एक जादुई आम का पेड़ हूँ। जादुई आम? पर एक वृक्ष कैसे बोल सकता है? ये कैसे संभव है?
और आपको मेरा नाम कैसे ज्ञात हुआ? नहीं गोपाल, मैं साधारण पेड़ नहीं हूं। याद करो, कुछ समय पहले जब तुमने एक साधु को इस मिट्टी में समाधि दिया था, उसी से मेरी जड़ें फूटी हैं। मैं उसी साधु की आत्मा हूं। तुम्हें यहाँ ऐसे रोते हुए और दुखी देख मैं बोले बिना रह नहीं पाया। मेरी वजह से तुम्हारी कोई मदद भी नहीं कर रहा, इसलिए तुम चिंता मत करो। मेरे पेड़ से आम तोड़कर ले जाओ और जाकर अपनी पत्नी को खिला देना। वो थोड़े से ही एकदम संतुष्ट और स्वस्थ हो जाएगी और वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। और सुनो, जो भी आम से बीज निकले वो बीज जाकर जंगल की बंजर जमीन पर लगा देना। उस बीज से तुम्हारी जमीन पर तरह तरह की सब्जियां उगेंगी, जिससे तुम्हें कभी भूखा नहीं मरना पड़ेगा। और अगर सच्चे दिल से मेहनत करोगी तो एक दिन तुम सबसे धनवान बन जाओगी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। क्या क्या सच में ऐसा होगा महाराज जी? हाँ गोपाल, ये तुम्हारे पुण्य कर्मों का फल है। तुमने मेरा अंतिम संस्कार किया, जो मनुष्य का सबसे बड़ा पुण्य है। इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे अच्छे कामों का फल देने आया हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साधु महाराज जी। अगर ऐसा हो गया तो आपका हमेशा आभारी रहूंगा। आपने मेरी जीवन रक्षा की है। अभी मैं चलता हूँ, नहीं तो कुछ भी अनहोनी हो सकती है। गोपाल जल्दी से आम तोड़ता है और भागता हुआ झोपड़ी में चला जाता है, जहाँ पर राधा बेहोश पड़ी थी। हे भगवान, मेरी पत्नी तो बेहोश हो गई है। मुझे शीघ्र कुछ करना होगा। वो जल्दी से आम का रस राधा को पिला देता है। तुरंत ही राधा को होश आ जाता है। अरे ये क्या हुआ? मैं तो बेहोश हो गई थी ना। मेरे साथ क्या हुआ था जी? मुझे कुछ स्मरण नहीं आ रहा। राधा, तुम भूख के कारण बेहोश हो गई थी, लेकिन देखो, जैसे ही मैंने ये जादुई आम का रस तुम्हें पिलाया, तुम एकदम स्वस्थ हो गई। अरे आप ये कैसी बात कर रहे हैं? जादुई आम? आम से कोई कैसे स्वस्थ हो सकता है भला? अरे ये कोई साधारण आम नहीं है राधा, ये एक जादुई आम है। बात ये है कि असल में जिस साधु महाराज जी को मैंने समाधि दिया था ना, उसी की आत्मा इस वृक्ष में बस गई है। उसी ने मुझे ये आम दिए हैं। क्या क्या आप सत्य कह रहे हैं? ये आम जादुई है? हाँ, और उन्होंने कहा है कि इस आम के बीज को हमारी भूमि पर बो देने से हमारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। इससे हमारी बंजर भूमि पर बहुत सी सब्जियां अपने आप उग जाएंगी। पर जी, ऐसे कैसे हो सकता है भला? आम के बीज से कैसे सब्जियां उत्पन्न हो सकती हैं? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। ये कैसे संभव है? अरे राधा, ये कोई साधारण आम का बीज नहीं है। साधु महाराज जी ने कहा है, इसे बोते ही धरती से बहुत सारी सब्जियां उगाएंगी। हमें उन पर विश्वास रखना चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है जी। सच में भगवान हमारे साथ हैं। कल सुबह ही खेत में ये बीज बो देंगे। अगली सुबह होते ही गोपाल और राधा जल्दी उठकर पूरे खेत में वो जादुई आम के बीज बो देते हैं। बोते समय राधा घबराकर गोपाल से बोली, जी, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि ये बीज सच में सब्जी उगाएगा। अगर ये साधारण बीज हुआ तो? राधा, साधु महाराज जी की आत्मा ने स्वयं मुझसे कहा है, हमें उन पर विश्वास रखना होगा। और कुछ हो ना हो, आम का वृक्ष तो उग ही जाएगा ना। इतना कहकर दोनों पूरे खेत में आम के बीज बो देते हैं और थककर अपनी झोपड़ी में लौट जाते हैं। फिर अगली सुबह वो दोनों खेत में जाते हैं तो वहाँ देखकर दंग रह जाते हैं। जहाँ कल तक बंजर जमीन थी, वहाँ रातों रात अचानक हरी भरी सब्जियाँ, फल, पौधे और फसलें लहरा रही थीं। अरे अरे ये क्या? हे भगवान, ये कैसे संभव है?
इतनी शीघ्र इतनी सारी फल सब्जियां, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है जी। कहीं मैं कोई स्वप्न तो नहीं देख रही हूँ ना? मैंने कहा था ना राधा, ये कोई साधारण आम का बीज नहीं है, ये सचमुच में जादुई है। अब मुझे भूख से मरने की चिंता नहीं है और ये वास्तविकता है। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। अब हमें कभी भी किसी भी वस्तु की कोई कमी नहीं होगी। फिर ऐसे ही धीरे धीरे गोपाल और राधा उन सब्जियों को पास के गांव में बेचना शुरू कर देते हैं। लोग उनके खेत की सब्जियां देखकर हैरान थे। वो सोच में पड़े थे कि भला जंगल की बंजर भूमि पर कैसे इतनी साफ सुथरी सब्जी हो सकती है, क्योंकि वो सब्जियां बाकी खेतों से बड़ी स्वादिष्ट और चमकदार थी। अरे ये क्या, गोपाल का खेत तो जैसे सोना उगल रहा है। इतनी सारी सब्जियां तो मैंने कभी देखी नहीं, और इतनी जल्दी तैयार भी कैसे हो जाती हैं? और सुना है वो तो जंगल वाले बंजर जमीन में खेती कर रहा है। हाँ, सच कह रहा है। ऐसी और इतने प्रकार की सब्जियां तो पूरे इलाके में कहीं नहीं मिलती। लगता है जरूर इसके पीछे कोई राज छिपा है। राज हो या भगवान की कृपा, पर इतना तो साफ है कि आज गोपाल पूरे गांव का सबसे बड़ा सब्जियों का व्यापारी बन गया है। इस तरह देखते ही देखते गोपाल और राधा का नाम पूरे इलाके में फैल गया। उनकी निर्धनता धीरे धीरे मिटने लगी। वो पैसे वाले होने लगे। लोगों के मुख पर बस गोपाल राधा का नाम था। यह बात जब उसके बड़े भाई मनोज को पता लगी तो वो शीला से बोला, अरे ये कैसे संभव है शीला? जो गोपाल कल तक झोपड़ी में भूखा मर रहा था, लोगों से भीख मांग रहा था, वो आज ढेर सारी सब्जियां बेच रहा है और सुना है काफी पैसे भी कमा रहा है। जरूर इसके पीछे कोई राज है और मुझे तो वो जानना ही हो। अरे हाँ, मैंने भी देखा है। उनके खेत में तरह तरह की सब्जियां लगी हैं। बिना पानी, बिना खाद, ये सब कैसे संभव है? हमें उनकी झोपड़ी के आसपास नजर रखनी चाहिए। वो क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं और ये सब कैसे करते हैं, हमें छुपकर देखना चाहिए। सही कहा, आज रात ही चलेंगे, देखेंगे आखिर ये चमत्कार होता कैसे है। शाम होते ही मनोज और शीला जंगल की ओर चल देते हैं। वो उनके घर के पास पहुंचकर सब देखने लगते हैं। गोपाल और राधा एक दूसरे से बातें कर रहे थे। देखो जी, गोपाल अपनी पत्नी से कुछ कह रहा है और लगता है वो किसी आम के पेड़ की बात कर रहे हैं। अरे चुप रहो, कहीं उन्हें पता ना चल जाए। चुपचाप देखते जाओ, यही तो मौका है। फिर गोपाल घर से निकलकर आम के पेड़ की ओर चल देता है। वो दोनों भी चुपचाप चोरी छुपे गोपाल के पीछा करने लगते हैं। गोपाल उस आम के पेड़ के पास जाकर बोला, हे जादुई आम के पेड़, मुझे तुम्हारे बीज चाहिए। मैं अपनी अगली फसल बोना चाहता हूँ। गोपाल, तू ले जा सकता है, तेरी दिल साफ है, तुझे जितने आम चाहिए तोड़ ले। गोपाल आम तोड़ता है और वहां से अपने खेत की तरफ चला जाता है। मनोज, शीला भी यह सब देख लेते हैं और वहां से गोपाल का पीछा वापस शुरू कर देते हैं। वो देखते हैं कि गोपाल उन आम को लेकर खेत पर आया और उनके बीच खेत में बो दिए। अरे ये पागल हो गया क्या? भला आम के बीज से कैसे सब्जियां लगेंगी? चलो हम यहीं रुक कर देखते हैं। फिर दोनों रात भर वहीं इंतजार करते हैं और अगली सुबह होते ही गोपाल का खेत देखकर दंग रह जाते हैं।
ये कैसे संभव है? कल रात गोपाल ने आम के बीज बोए थे और देखो उसके खेत में टमाटर, भिंडी, लौकी, करेला सब कुछ हो गया है। सचमुच में ये जादू है, जादू। तो अब देर किस बात की, हम भी चलते हैं और उस आम के पेड़ से आम तोड़ कर लाते हैं। जब गोपाल ले सकता है तो हम क्यों नहीं? यह सोचकर दोनों उसी आम के पेड़ के पास जाकर बोले, ओ जादुई आम के पेड़, मुझे अपने कुछ आम दे, मैं भी अपने खेत में बोना चाहता हूँ। पेड़ से कोई आवाज नहीं आती है, पेड़ कुछ भी नहीं बोलता है। अरे ये क्या, ये बोला क्यों नहीं? चलो कोई बात नहीं, क्या समझता है खुद को? चलो कोई बात नहीं, मैं जबरदस्ती आम तोड़ लेता हूँ। वो आम तोड़ने ही वाला था, तभी अचानक उसे बिजली का झटका लगता है और पेड़ चिल्लाते हुए बोला, रुक जा लालची मनुष्य, ये हर किसी के लिए नहीं है। गोपाल को मैंने उसके सच्चे दिल और संघर्ष के लिए वरदान दिया था, और तू एक लालची और स्वार्थी व्यक्ति है। अब तुझे इसके बुरे परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तभी अचानक से पेड़ से आग निकलने लगी जो उन दोनों को जलाने लगी। यह देखकर दोनों चीखने लगे, उनके शरीर जलने लगे और वो वहाँ से भाग जाते हैं। अब मनोज को समझ आ जाता है कि लालच करने से क्या होता है। उन्हें अपने किए पर पछतावा होना शुरू होता है। हमने लालच किया और यही हमारी सजा है। वो पेड़ सबको वरदान नहीं देता, सिर्फ साफ दिल व्यक्ति को ही देता है। काश मैं गोपाल की तरह लोगों की मदद की होता तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। मेरे लालच ने मुझे मार दिया। इसके बाद से कोई भी गांव वाला उस आम के पेड़ के पास नहीं जाता है। गोपाल और राधा रोज जादुई आम के बीज लेकर संघर्ष से खेती करते हैं। धीरे धीरे वे गांव के जरूरतमंद लोगों की सहायता करके उनका पेट भरना शुरू कर देते हैं। उनकी सच्चाई और भलाई से उनकी जिंदगी में खुशियों की बारिश हो जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सच्चाई, भलाई और निस्वार्थ सेवा कभी खाली नहीं जाती, जबकि लालच और ईर्ष्या, जलन का अंत हमेशा विनाशकारी ही होता है। राम राम।